Dear students, while talking and trying to understand the factors that have been responsible, that are responsible, and that are becoming responsible for the rise in the overall population, especially in the context while we are talking about the situation in Pakistan and in the context of Pakistan, causes में हमने देखा बहुत सी ऐसी वजूहात हैं हमारी अगर तालीम में ही हम इजाफा कर दें और बहुत सी दूसरी चीज़ों की तरफ हम चल पड़ें, अवेयरनेस दे दें, फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन कर दें, तो पाकिस्तान जो है वो इस मसले से निकल सकता है। और शायद जो प्रोडिक्शंस की जा रही हैं, पाकिस्तान विच इज़ गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय द 2050, तो मे बी इसमें तब्दीली आ सके, लेकिन अभी ऐसा होता हमें नज़र नहीं आ रहा। अब क्योंकि हमें ऐसा होता नहीं नज़र आ रहा, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन बड़े वाज़िया तरीके से हमारी कंट्री के अंदर आज भी है। आने वाले वक्त में अगर हम कंट्रोल आबादी को नहीं करेंगे, जो असरात हैं ओवर पॉपुलेशन के, वो हमें तेज़ी से नज़र आएंगे। और माजी में भी हमने ये मसाइल जो है वो देखे हैं। 1970-80 के बाद तो ख़ास तौर पे एक एक डेकेड के अंदर पाकिस्तान में 1-1 करोड़ आबादी जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ी है। तो पाकिस्तान has faced number of numerous problems due to the overpopulation. Now let's see, अगर हम बात करें इफ़ेक्ट्स, अब सिर्फ हम असरात पे बात करें, तो जहाँ और बहुत से ओवर पॉपुलेशन का, ज़्यादा आबादी का हमें असर नज़र आएगा, वहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैलती हुई नज़र आएगी। Unemployment, like poverty, is a mother of many issues. When people are unemployed, you cannot expect that they live a constructive life, that they live a respectable life, and they live a life जो कि एक कंट्री के लिए एक रिक्वायर्ड होती है। वो जब टैक्स पेयर ही नहीं होंगे तो वो अपनी क्या कंट्री को आप कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, और उन्हें बहुत से इश्यूज़ का लोगों को सामना करना पड़ता है। दूसरे पाकिस्तान में एक और जो बड़ी वजह है वो ये है कि ज़्यादातर ये होता है कि एक हेड ऑफ़ द फैमिली जो है, दैट हेड ऑफ़ द फैमिली इज़ अर्निंग एंड द रेस्ट आर नॉट अर्निंग। इफ़ दैट हेड ऑफ़ द फैमिली इज़ अनएम्प्लॉयड, तो वी कैन वेल इमेजिन कि किस कदर सूरत हाल जो है वो एक नेगेटिविटी की तरफ जो है वो जा सकती है। एट द सेम टाइम women are not very much welcomed still, despite of the fact that sometimes we help our women, we help our girls. There are families who are pursuing the career of their girl child. However, at a certain stage when the girls get married especially, and sometimes you do not like, even if they are not married, you do not like to send them outside this society कि आप सोसाइटी के अंदर जाएं और आप अर्न करें, तो ये भी एक थोड़ा सा हम जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट फिर एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है, जहाँ पे ऑलरेडी एटीट्यूड्स टूवर्ड एम्प्लॉयमेंट्स इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव, और वो बहुत ज़्यादा हमें पीपल आर नॉट वेरी मच इंक्लाइंड कि छोटी एज से एक तो अर्निंग शुरू करें, अपनी अर्निंग को कंटिन्यू करें। अब जब आबादी में ही इतनी तेज़ी के साथ इजाफा होगा, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। देखिए, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर दो तरह के हो सकते हैं या होते हैं। एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट है, एक हमारी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारी एम्प्लॉयमेंट हमें देता है। अब इसमें बहुत से अवामिल जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक बड़ी पॉपुलेशन को कैसे केटर करेगी? जब आबादी इतनी ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जो है वो जॉब्स आपकी निकलेंगी। हम ये बात भी देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो एग्ज़ामिनेशन के सिस्टम के तहत या और सरकारी जो तरीके हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम देखते हैं कि दे आर समटाइम 100 सीट्स एंड दे आर समटाइम 150 सीट्स एंड समटाइम 35,000 पीपल आर अप्लाइंग ऑन दैट सीट। तो ये एक ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट इज़ अनेबल कि वो इतने लोगों को नौकरियां दे सके। प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर को हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अनलेस, लेकिन एक सर्टेन एनवायरनमेंट, यू हैव टू प्रोवाइड अ सर्टेन एनवायरनमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर दैट इंक्लूड द सिक्योरिटी, that include those government policies that favor private sector to establish their businesses in Pakistan. So there are a number of things that include law and order situation in your country. In everything is under control, and government is introducing favorable conditions for the private sector. उस सूरत में private sector यहाँ पे आता है और अपना business करता है। However, अगर से opposite बात हो, if there are law and order problems,
if there are other problems, if the policies of the government are not favored in the private sector, तो वो भी यहाँ पे अपने businesses सेटअप नहीं करेंगे। उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जो उसका इवेंचुअली उसका नतीजा होगा, वो ये होगा कि ना प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, ना लोगों को नौकरियों के जो है वो मिलेंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती हुई आबादी, इतनी बड़ी आबादी को केटर करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। इसके साथ लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। अंडर एम्प्लॉयड, आप मजबूर हैं ऐसी नौकरी के लिए जो आपके स्टेटस को, जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को सूट नहीं करती, बिकॉज यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एंड दिस इज़ वी आर सीइंग इन आवर डे टू डे लाइफ, दिस इज़ वी आर विटनेसिंग एवरी डे इन आवर डे टू डे लाइफ। हम डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं डेट समटाइम हमारे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स ऐसी जॉब्स करने पे मजबूर हैं जो कि क्लरिकल स्टाफ्स जो है, जिनकी लोअर एजुकेशन है या जिन टेक्निकल एजुकेशन की हुई है, वो हासिल करते हैं। तो लोग उसकी तरफ मजबूर हो जाते हैं। डेट ऑल्सो क्रिएट फ्रस्ट्रेशन अमंग द पीपल। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, योर एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट रिकग्नाइज, योर एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। ख़ास तौर पे ख़वातीन की, रूरल वेमेन टू whom we see they are all the time busy in the fields, वो disguised unemployment, they do not come under the टेस्ट नेटवर्क, या उन्हें जो है वो पेमेंट्स जो है वो नहीं मिलती या सैलरीज नहीं मिलती, तो वो एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। दे आर बिजी, दे आर वर्किंग फॉर 15 आवर्स बट देयर जॉब इज़ नॉट रिकग्नाइज। इस तरह से और भी कई ऐसे हमारे पॉपुलेशन जो है वो करने पे मजबूर हो जाती है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल एज इट सेज टू प्रोवाइड जॉब टू दी सच हाईली ग्रोइंग पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त जो आपका लेबर फोर्स सर्विस 2017-18 के मुताबिक 5.79 हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और इफ़ वी कंपेयर दैट टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और ये क्योंकि गवर्नमेंट का है, कुछ हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या हमारे प्राइवेट जो हमारे रिसर्च इंजन्स हैं, जो कि इंटरनेशनल रिसर्च इंजन है, वो कहीं ज़्यादा हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बताते हैं। ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक इफ़ेक्ट है ओवर पॉपुलेशन का। एंड वी कैन वेल इमेजिन व्हेन समबडी इज़ अनएम्प्लॉयड, ना सिर्फ वो अपना ख्याल कर सकता है, वो अपनी फैमिली का ख्याल नहीं कर सकता। देयर विल बी हेल्थ क्राइसिस इन द फैमिली, देयर विल बी अदर क्राइसिस इन द फैमिली, एंड दिस विल लीड टू अ ग्रेट डिजास्टर इन एनी कंट्री।